तो इस वीडियो से हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले C++ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखो इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर इजी एंड क्विक टू रीड, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट्स में लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं C++ लैंग्वेज होती क्या है। तो C++ इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। मतलब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में C++ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप्ड बाय बेजान स्टार्टअप एज एन एक्सटेंशन टू द C लैंग्वेज। तो देखो जो C++ है, अब C++ नाम ही यहाँ से आया कि पहले एक लैंग्वेज है C, ठीक है, उसका एक एक्सटेंशन है, मतलब उसमें कुछ एड ऑन करा है। तो कौन सी लैंग्वेज है तुम्हारी अब? C++। नेक्स्ट है C++ रन्स ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज़, मैक ओएस, यूनिक्स एक्सेट्रा। मतलब C++ में को हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में रन कर सकते हैं, जैसे कि मतलब डिफरेंट ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है, यूनिक्स है, ठीक है। एंड इट सपोर्ट्स ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखो ये ही मेन है C++ में, मतलब सी के तो वो सारे ही जो है कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट करती ही है, प्लस उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाता है C++ में। ये देखो ये मेन पॉइंट है, ठीक है। देन आपका आता है C++ इज हैविंग फास्ट स्पीड एंड लो मेंटेनेंस। मतलब जो ये लैंग्वेज होती है फास्ट होती है और इसका मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा वाई C++, कि हम C++ को क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो C++ इज़ मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी बताया इट इज़ वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो ओप्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही मेन टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। तो हर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती, जैसे जावा है, C++ है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अलाउ कोड टू बी रीयूज्ड लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब क्या है, हम इसके कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे क्या होता है डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। वेरी वेल यूज्ड एंड अंडरस्टूड लाइब्रेरीज। मतलब इसमें क्या है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, तभी इसको यूज़ भी करा जाता है, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जांपल्स। ये जो मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा है C++ का, मतलब इसमें बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, तो इसलिए ये वाइडली यूज्ड होती है C++। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है की फीचर्स ऑफ C++, इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। कौन से कॉन्सेप्ट्स? जैसे ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस वगैरह, तो ये सबको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज। भाई C का ही एक्सटेंशन है C++, तो वो सारे फीचर्स जो हैं C लैंग्वेज के वो सपोर्ट करती है, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट। देखो इधर ब्रैकेट में लिखा है नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। देन है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। मतलब इसमें बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं, सो दैट हमारे कोडिंग जो है वो ईजी हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब C++ इज केस सेंसिटिव, मीनिंग द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। मतलब इसमें जो अपर केस है, लोअर केस है, इनको डिफरेंटली ट्रीट करा जाता है। मतलब ये एक जैसे नहीं ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस सेंसिटिव। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग एरर्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कोई भी प्रोग्राम में एरर आती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो उसमें एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। C++ फंक्शंस प्रोमोट्स मॉड्यूलरिटी एंड कोड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छे फंक्शंस हैं इसमें, ठीक है। देन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो द मॉड्यूलर डिज़ाइन स्ट्रक्चर मेक इजियर टू क्रिएट कोड। मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। एंड लास्ट है पॉइंटर्स, इंट्रैक्शन विद मेमोरी बाय यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आते हैं C++ में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसमें। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ C++। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन में कि एप्लीकेशंस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग
क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे हम यूज़ डे टू डे लाइफ में कहाँ पे देखते हैं इसको यूज़, ठीक है। तो सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैनी ब्राउजर्स लाइक फायरफॉक्स, क्रोम हैव बीन रिटन यूजिंग C++, मतलब इनमें जो है कोडिंग C++ की भी हो रखी है, ठीक है, ये जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलपमेंट। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए भी C++ का यूज़ होता है, जैसे कि C# हो गया, पर्ल, यूनिक्स का C शेल, ठीक है, PHP, पाइथन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। गेम डेवलपमेंट, C++ इज़ वेरी फास्ट। देखो फास्ट है तभी गेम डेवलपमेंट में यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ बीन वाइडली यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ गेमिंग इंजन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूज्ड इन डेवलपिंग OS लाइक विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स, इनमें भी C++ की कोडिंग होती है। एम्बेडेड सिस्टम्स, C++ इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग मेडिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, मतलब मेडिकल में भी यूज़ करा जाता है, जहाँ पे हमारे पास जैसे कोई भी मशीन बननी है उसमें प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में C++ का भी यूज़ किया जाता है। लास्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भाई कुछ डेटाबेस को बनाने के लिए भी हमारा ये C++ का यूज़ होता है, जैसे C++ इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग डेटाबेस सिस्टम्स लाइक MySQL, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो ये है C++ IDE, मतलब हम इसकी कोडिंग कहाँ पे करेंगे C++ को, ठीक है, C++ की। तो देखो IDE क्या होता है, इधर मैंने लिखा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब इट इज़ यूज टू एडिट एंड कंपाइल द कोड। जो IDE होती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की होती है, वो क्या करती है, उस लैंग्वेज को एडिट मतलब लिखने के लिए और कंपाइल करने के लिए यूज़ होती है। तो C++ की IDE कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, तो देखो इधर मैंने 5 लिखी हैं, देयर आर मोर बट दीज 5 आर मेन, ठीक है। तो सबसे पहले है विजुअल स्टूडियो कोड, इट इज़ वाइडली यूज्ड। नेक्स्ट है कोड ब्लॉक्स, ठीक है, एक्लिप्स, कोड लाइट एंड डेव C++, ठीक है। तो मैं जहाँ तक है मैं कोडिंग कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है तो देख लेते हैं, ठीक है। एडिटर है ये राइट द कोड, MinGW करना है हमें, कंपाइलर है दैट टर्न C++ कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। भाई कंपाइलर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, किसी भी कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है। तो कंपाइलर क्या है इसमें, MinGW, जो मैंने इधर मेंशन करा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंस्टॉल VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, देन है डाउनलोड MinGW कंपाइलर, देन रन द इंस्टॉलर, देन ऐड MinGW टू सिस्टम पाथ, जो हमारे पाथ वेरिएबल्स होते हैं ना, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, तो उसमें इसका पाथ, किसका पाथ, MinGW का पाथ उधर तुम्हें लिखना है, ठीक है, न्यू पाथ में लिखना है, ठीक है। देन इंस्टॉल C++ एक्सटेंशन इन VS कोड, मतलब जो VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, जो एडिटर है, उसमें C++ का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इजी, बस यही कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप C++ का एडिटर आपको मिल जाएगा, एडिटर प्लस कंपाइलर। तो उधर आप अपना C++ का कोड लिखेंगे एंड यू हैव टू रन दैट कोड ओनली, उधर से ही रन हो जाता है एंड यू गेट द आउटपुट, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ C++। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा टोकन्स देखेंगे, कीवर्ड्स, ठीक है। सो दिस वी विल स्टडी।